हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल टू द पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग कृषि उत्पादन से संबंधित जो भी आंकड़े होंगे बिहार और भारत को उसको देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वर्षा वाले जो ज़िले हैं, पश्चिमी चंपारण पहले पे, दूसरे पे किशनगंज है और फिर पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो बारिश हुआ है 2248 मिलीमीटर, किशनगंज में 2224 मिलीमीटर है। ठीक है, अगर 2021-22 का डाटा दे करके पूछता है तो आपको पश्चिमी चंपारण लगाना है। अगर इससे पूछता है कि बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला कौन सा जिला है तो किशनगंज है। ठीक है, बिहार में जो सबसे कम वर्षा वाले जो जिले हैं अरवल है। ठीक है, अरवल 850 मिलीमीटर है। रोहतास, उसके बाद से मुंगेर है। अगर वैसे सबसे पूछा जाता है कि सबसे कम बिहार में बारिश कहाँ होती है तो आप पढ़े होंगे भूगोल में कि औरंगाबाद है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो तापमान वाला जिला है वो गया है। ठीक है, शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले 2022 मतलब सितंबर 2022 तक जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके अनुसार पटना 44.3% पटना में शहरीकरण हो गया। उसके बाद मुंगेर, फिर नालंदा में। सबसे शहरीकरण जो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो शहरीकरण हुआ है 2000 सितंबर 2022 के अनुसार मधुबनी में सबसे कम हुआ है। ठीक है, मधुबनी में जो कि शहरीकरण सबसे कम हुआ है। ठीक है, ये चिन्ह उल्टा लग गया था। मधुबनी में जो कि शहरीकरण सबसे कम हुआ है। उसके बाद से बांका है, फिर सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ, फिर मुंगेर में हुआ है। सबसे कम मधुबनी में हुआ है। प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक है 2021 के अनुसार पटना में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर में। देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, इस वाले पेज से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है पूछा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 2021 के अनुसार शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, आप भूगोल में पढ़े भी होंगे कि शिवहर का जो जनघनत्व सर्वाधिक है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है सबसे छोटा क्षेत्रफल जिला की दृष्टि से सबसे छोटा है, जनघनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहले नंबर पे 1880 यहाँ का जनघनत्व है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है शिवहर का, सबसे ज़्यादा है पटना का। दूसरे नंबर पर प्रति व्यक्ति आय में अररिया है। ठीक है, और फिर सीतामढ़ी है। NH मतलब नेशनल हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन कौन से? पटना में नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है, पटना के बाद मधुबनी, फिर आपका मुजफ्फरपुर आ जाता है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि NH हाईवे में जो सबसे कम लंबाई वाले जिले कौन से हैं तो शिवहर। ठीक है, शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई है। उसके बाद से शेखपुरा है, आपका तीसरे नंबर पर लखीसराय है। ठीक है, स्टेट हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई वाले जो जिले हैं सितंबर 2022 तक जो आंकड़ा उपलब्ध हुआ है, गया सर्वाधिक है। ठीक है, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? पटना में। ठीक है, अगर स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए तो गया में है, दूसरे नंबर पे दरभंगा, तीसरे नंबर पे रोहतास है। स्टेट हाईवे की जो सबसे कम लंबाई किस जिले में है तो शिवहर है। उसके बाद से खगड़िया है, तीसरा आपका उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्टेट हाईवे में सर्वाधिक लंबा किस जिले में है तो गया में, सबसे कम शिवहर में। ठीक है, शिवहर दोनों में है। देखिए शिवहर में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों सर्वाधिक कम है इसमें। ठीक है, सबसे कम है नेशनल हाईवे जो सर्वाधिक था वो पटना में था, स्टेट हाईवे सर्वाधिक आपका गया में है। ठीक है, सब फैक्ट याद रखिएगा। 2021-22 में सर्वाधिक जो बिजली का खपत करने वाले जिले कौन से? पटना, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय भी आप देखे थे कि सर्वाधिक किसका था? पटना का ही था। ठीक है, देखिए ये रहा, ये रहा प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। जहाँ पे आय ज़्यादा है वहाँ पे जो कि खर्च भी अधिक होगा, मतलब प्रति व्यक्ति बिजली का सर्वाधिक जो खर्च हो रहा है वो पटना में हो रहा है। सबसे कम जो खर्च हो रहा है प्रति व्यक्ति बिजली का वो शिवहर में हो रहा है। ठीक है, शिवहर सबसे कम, फिर अरवल हो गया, फिर शेखपुरा हो गया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम था शिवहर में, और प्रति व्यक्ति बिजली खर्च भी सबसे कम हो रहा है। सर्वाधिक घनत्व था शिवहर का। 2021-22 में चावल का जो उत्पादन, ठीक है, जो शीर्ष जिले कौन से हैं चावल के उत्पादन में? ध्यान देगा, रोहतास है। ठीक है, औरंगाबाद है और कैमूर है। सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन हो रहा है रोहतास से कैमूर है और औरंगाबाद है। यदि ऑल ओवर इंडिया पूछा जाए कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है तो आपका इसको याद रखना है, पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल पहले पे है, दूसरे नंबर पर आपका यूपी आ जाता है, और तीसरे नंबर पर आपका पंजाब आ जाता है। ठीक है, चावल के उत्पादन में भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब करके गेहूं का उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वहाँ पे रोहतास। देखिए रोहतास चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, दोनों में। ठीक है, रोहतास के बाद गेहूं के उत्पादन में जो सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादन कर रहा है वो कैमूर है। ठीक है, रोहतास, कैमूर और पश्चिमी चंपारण चावल के उत्पादन गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक है। अगर भारत में पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं, ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन में शीर्ष राज्य पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे आपका MP आता है, और तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। पंजाब चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है।
मक्का का उत्पादन जो सर्वाधिक जिस जिले में हो रहा है कटिहार है, ठीक है। कटिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन, उसके बाद से पूर्णिया, फिर खगड़िया। भारत में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य कर रहा है, तो आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। मक्का के उत्पादन में पहले नंबर पे आपका कर्नाटक, ठीक है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना होगा, सॉरी मध्य प्रदेश और फिर तेलंगाना। मतलब मक्का में कर्नाटक, एमपी और तेलंगाना। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में मक्का की उत्पादकता वाले जो शीर्ष जिले हैं अररिया, ठीक। उत्पादकता का मतलब हुआ कि 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक मक्का अररिया में उत्पादित हो रहा है। 2021-22 में दलहन के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है, शीर्ष जिला है पटना है। पटना के बाद औरंगाबाद है, फिर नालंदा है, ठीक है। अगर वहीं पे भारत में पूछा जाए कि जो सर्वाधिक दालें का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो राजस्थान में, ठीक है। इस मैटर में राजस्थान, ठीक है। अगर भारत में पूछा जाए तो राजस्थान पहले पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका एमपी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, एमपी, ठीक है। ये इस स्टेट का लिखा हूँ मैं, ठीक है। पटना से ज़्यादा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑल ओवर इंडिया का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर इंडिया में पूछा जाए कि सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो दलहन का उत्पादन हो रहा है, तो राजस्थान पहले पे, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आइए आगे चलते हैं। करें कि 2021-22 में दलहन की उत्पादकता वाला, ठीक है, मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक जहानाबाद में हो रहा है। 2021-22 में गन्ना के उत्पादन में शीर्ष राज्य पश्चिमी चंपारण अकेले 57%, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज। अगर वहीं पे भारत में पूछा जाए कि गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश से, ठीक है। भारत में गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। अमरूद के उत्पादन में सर्वाधिक राज्य नालंदा पहले पे, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास है, ठीक है। अमरूद के उत्पादन में नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास आ गया, ठीक है। अगर भारत में पूछा जाए अमरूद का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य का है, तो वो उत्तर प्रदेश है। 2021-22 में आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में हो रहा है, पूर्वी चंपारण में और फिर मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अगर ऑल ओवर इंडिया में आपसे पूछा जाए कि आम के उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। केले का जो सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में हो रहा है, ठीक है। मधुबनी के बाद आपका वैशाली है, फिर मुजफ्फरपुर है केले के उत्पादन में। अगर भारत में पूछा जाए कि कौन सा राज्य केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो आपका वो हो गया आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये आलू के उत्पादन में आप देख लेते हैं लीची के, ठीक है। लीची में तो बिहार का एकाधिकार है, बिहार में सर्वाधिक लीची होता है। बिहार का भी विशेष करके जो मुजफ्फरपुर जिला है वो पहले स्थान पर लीची उत्पादन में, उसके बाद से पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली, ठीक है। पूरे इंडिया का जो लीची उत्पादन होता है बिहार में 48% होता है, ठीक है। जो अकेले मुजफ्फरपुर है वो लगभग 74% पूरे बिहार के लीची का उत्पादन अकेले मुजफ्फरपुर में होता है। आलू का जो सर्वाधिक उत्पादन पटना में, नालंदा में, फिर सीतापुर में। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, पश्चिम चंपारण और पटना प्याज में। उसी प्याज के उत्पादन में पूछा जाए पहले स्थान पे कौन सा है, तो आप किसको लगाएंगे? प्याज के उत्पादन में जो है कि आपका एमपी, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। और आलू के उत्पादन में प्रथम नंबर पे पूरे राज्यों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बैगन की जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका नालंदा में, ठीक है। नालंदा के प्याज भी सर्वाधिक उत्पादन हो रहे हैं और आलू भी बैगन भी सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। बैगन के दूसरा नंबर पर पटना है, तीसरे नंबर पर बेगूसराय है। मछली का जो सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में, दरभंगा में, फिर पूर्वी चंपारण में। वैसे इंडिया में पूछा जाए सर्वाधिक मछली का उत्पादन तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश पहले नंबर के उत्पादन में है। ये जो 2022-23 के अनुसार जो कि बिहार में कौन सा अनाज कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, वो उसका आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। अनाज को जो कुल उत्पादन हुआ है, ठीक है, वो जो है कि 181 लाख टन, ठीक है। कुल अनाज 181 लाख टन, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप इसको देख लीजिए। अनाज का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है, जो धान है, ठीक है, उसमें धान कितना है, तो जो धान का है उत्पादन 77,100, सॉरी, जो धान का उत्पादन है 7,713 ठीक है, 7,717.3 टन हुआ है। गेहूँ जो है कि 6,889.8 टन हुआ है। मक्का का जो है कि 3470.9 टन है। कुल मोटे अनाज का, ये मोटे अनाज वाला आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले।
3491, ठीक है, 3491.8 हज़ार टन हुआ है मोटे अनाज का। कुल दलहन का उत्पादन जो कि 387.9 हज़ार टन है। कुल तिलहन का उत्पादन जो है कि 121.5 टन है। आगे बढ़ते हैं, ये जो कि जनगणना वाला है, ठीक है, जनगणना वाला एक वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ, इसको अभी भी इसमें नीचे लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा जनगणना वाला, ठीक है। ये उत्पादा देखिए, उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चावल का जो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक रोहतास में, ठीक है। देखिए उत्पादन में तो रोहतास है सर्वाधिक, ठीक, उत्पादन मतलब कुल उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, रोहतास में। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हो रहा है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो कि बेगूसराय में है। मक्का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में, उत्पादकता अररिया में। दलहन का उत्पादन सर्वाधिक पटना में और उत्पादकता जो है कि जहानाबाद में। आइए करके बिहार में जो सड़क नेटवर्क अभी देखे थे, जो टोटल सड़क नेटवर्क मतलब नेशनल हाईवे है वो 5,777 किलोमीटर है, ठीक है। 5,977 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवे है। उसमें पटना में सर्वाधिक मतलब 506 किलोमीटर है, शिवहर में सबसे कम है। राज्य जो पथ है, ठीक है, स्टेट हाईवे जो है कि उसमें उसकी लंबाई 3,668 किलोमीटर है, पटना में सर्वाधिक और शिवहर में सबसे कम है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आंकड़ा दिया है, मतलब बिहार का उत्पादन में चौथा स्थान है, ठीक है। देखिए मखाना और लीची में बिहार प्रथम है, आपको ध्यान रखना है, मखाना और लीची में बिहार प्रथम है। कद्दू लौकी भिंडी में बिहार का स्थान प्रथम है। जूट एवं मेस्ता में दूसरा है, ठीक है। जूट एवं मेस्ता में पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर बिहार का नंबर आता है। मक्का में, ठीक है, बिहार का जो नंबर आता है मक्का के उत्पादन में तीसरा नंबर आता है, ठीक है। मक्का के उत्पादन में बिहार का जो है कि तीसरा नंबर आता है। मक्का का भी मैं ऊपर बताया हूँ, जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश है, ठीक है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश मतलब भारत सरकार की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें मक्का के उत्पादन में तीसरे नंबर पर तेलंगाना दे रहा है, तेलंगाना को देता है, लेकिन जो इनका अपना सर्वे है, ठीक है, अपना बजट के अनुसार जो इनका सर्वे है उसमें ये लोग तीसरे नंबर बिहार को बता रहे हैं, ठीक है। आपको इसी के अनुसार मारना है, तीसरा ही मारना है। अगर पूछता है मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। सब्जी फूल गोभी और आलू में तीसरा उत्पादन है सूर्यमुखी में, जो कि तीसरा उत्पादन है। अगर प्रथम पूछता है तो सूर्यमुखी में कर्नाटक है। आम के उत्पादन में जो है कि चौथा स्थान है, ठीक है। शहद के उत्पादन में चौथा है। मत्स्य के उत्पादन में इनका चौथा है। गेहूँ और धान, ठीक है, धान और गेहूँ, गेहूँ धान छठा इनका स्थान है। फल में जो कि छठा स्थान है। केला में इनका सातवां स्थान है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे पूछ रहा है कि कुल फल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे, तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुल फल उत्पादन में पहला स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरे पे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। केला में हम बताए थे आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो सब्जी उत्पादन में जो कि पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा जो सॉरी सब्जी उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है और दूसरा उत्तर प्रदेश का कुल सब्जी उत्पादन में, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा फुल 120 क्वेश्चन होगा और वो 5 ऑप्शन वाला होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।